बहू हूँ, नौकरानी नहीं। सुनीता रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपने नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा। खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करना है। सास फिर रसोई में आकर सुनीता से बोली, बहू, सुधा के लिए पराठा बना दो, रूही के लिए पोहे और रवि के लिए नूडल। सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा लें वो सब तो प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। सुनीता ससुराल आई थी। वैसे वो अपने पति के साथ शहर में रहती है, लेकिन कुछ महीने पर वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता है। शुरू से वो पली बड़ी हमेशा शहर में रही। शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती, इसलिए गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी सुधा 16 साल की, रूही 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी सुनीता ससुराल आती, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में सुनीता अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करता। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। सुनीता के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार सुनीता को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन सुनीता कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा भी घर है, किसी की वजह से मैं अपने घर जाना क्यों छोड़ दूं? लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा था। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाए या प्लेट अपनी उठा के ना दे जाए? फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी मुझे। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चे से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ करें। नहीं तो रूही को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ करके रखे। घर में कोई काम के लोग तो नहीं हैं, अकेले मैं कितना करूँगी? ये सुन सास उसकी भड़क गई। बहू, तू कह रही है अपनी नाती नतनी से मैं काम करने को कहूँ? उसके नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं, समझी? होश में रह के बात कर। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चे को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना। सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर, सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुनीता थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी। ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिनको खाना है खाए, वरना अपने से बनाए। ये घर मेरा भी है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास सुनीता का मुंह देखते ही रह गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।